जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां विश्वास और करुणा की अद्भुत कहानियां जीवन में आती हैं। आज हम आपके लिए 2 सैमुअल की पुस्तक से अटल दयालुता और अनुग्रह की एक कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसी कहानी जो आशा की किरण के रूप में काम करती है। इस पवित्र पाठ के पन्नों में हमें असीम करुणा और उदारता का एक प्रमाण मिलता है, जो सबसे अंधेरे रास्तों को भी रोशन कर सकता है। यह मुक्ति की कहानी है, प्रेम और दया के दिव्य स्पर्श से हमेशा के लिए बदल गए जीवन की कहानी है। मैं आपको अदलेम मेफीबोशेत की कहानी में डूबने के लिए आमंत्रित करती हूँ। एक ऐसी कहानी जो मानवीय हृदय की जटिलताओं और दिव्य प्रेम की गहन गहराइयों को उजागर करते हुए अनुग्रह के साथ सामने आती है। अब रॉबर्ट कार्लाइल को मेफीबोशेत की यात्रा में आपका मार्गदर्शन करने दें। एक बार इस्राएल की प्राचीन भूमि में एक दुखद घटना ने मेफीबोशेत नाम के एक युवा लड़के के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। वह राजा दाऊद के प्रिय मित्र योनातान का पुत्र था। राज्य में त्रासदी तब मची जब राजा शाऊल और जोनाथन दोनों एक भीषण युद्ध में मारे गए। इस नुकसान के साथ शाऊल के घराने को संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके दुश्मनों ने पूर्व राजा की वंशावली के किसी भी अवशेष को खत्म करने की कोशिश की थी। इस अफरातफरी के बीच 5 वर्षीय मेफीबोशेत को लेकर एक नर्स जल्दबाजी में भाग गई। भागने की हड़बड़ी में वह लड़खड़ा गई और युवा लड़का गिर गया, जिससे वह स्थायी रूप से अपंग हो गया। उनके पैर घायल हो गए, जिससे वे जीवन भर चलने में असमर्थ हो गए। वर्षों बीत गए और मेफीबोशेत, जो अब एक वयस्क व्यक्ति था, लोदेबार नामक एक दूरस्थ और उजाड़ भूमि में चुपचाप रहता था। उन्होंने अपनी विकलांगता का बोझ और अपने परिवार के दुखद इतिहास की छाया झेलते हुए गुमनामी और अलगाव का जीवन जिया। यरूशलेम के महल में राजा डेविड अपने सिंहासन पर बैठा, जोनाथन के साथ अपनी दोस्ती को याद कर रहा था। उन्होंने अपने प्रिय मित्र से अपने वंशजों पर दया दिखाने की प्रतिज्ञा को याद किया। इस वादे से प्रेरित होकर राजा ने पूछा कि क्या जोनाथन के वंश में कोई बचा है जिस पर वह अपनी दयालुता बढ़ा सके। मेफीबोशेत के अस्तित्व के बारे में जानकर राजा डेविड ने उसे बुलाया। चौंका और डर से भरकर मेफीबोशेत को राजा के सामने लाया गया। निंदा या प्रतिशोध के बजाय उन्हें एक अप्रत्याशित और दयालु निमंत्रण मिला। डरो मत, राजा बोला, तेरे पिता योनातान के कारण मैं तुझ पर दया करूंगा। आज के दिन से तू मेरे निज पुत्रों में से एक होकर मेरी मेज पर भोजन करेगा। अनुग्रह और दया के इस आश्चर्यजनक कार्य ने मेफीबोशेत को आश्चर्यचकित कर दिया। उसी क्षण से राजा के महल में उनका स्वागत किया गया। उन्हें शाही मेज पर जगह दी गई और उनकी लंगड़ाहट के बावजूद भूमि और नौकर दिए गए। मेफीबोशेत का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। लो डेबर के अलगाव की जगह राजा के महल ने ले ली। राजा की अनुचित कृपा के कारण उसकी विकलांगता का कलंक दूर हो गया। मेफीबोशेत की यह कहानी दयालुता, दया और अनुग्रह को दर्शाती है, जो मानवीय समझ से परे है। यह दूसरे मौके, अप्रत्याशित आशीर्वाद और बिना शर्त प्यार की शक्ति की बात करता है। और यह हमें याद दिलाता है कि हमारी परिस्थितियां चाहे जो भी हों, अनुग्रह की मेज पर हमारे लिए हमेशा जगह हो सकती है। जैसे ही हम इस मार्मिक कथा के समापन पर पहुंचते हैं, आइए हम इसमें दिए गए गहन संदेश पर विचार करें। मेफीबोशेत की कहानी हमें अटूट विश्वास की स्थायी शक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। एक ऐसा विश्वास जो जीवन के तूफानों का सामना करता है और हमारे लिए सांत्वना प्रदान करता है। उनकी कहानी के माध्यम से हम दिव्य अनुग्रह के परिवर्तनकारी प्रभाव को देखते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे परीक्षणों में पवित्र त्रित्व की अटूट उपस्थिति हमें अप्रत्याशित आशीर्वाद और अयोग्य अनुग्रह के लिए मार्गदर्शन कर सकती है। पवित्र शास्त्र हमें यशायाह 41 का 10 में एक मार्मिक वचन की ओर मार्गदर्शन करता है। इसलिए मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं तुम्हें अपने नेक दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। राष्ट्रीय नेताओं को चुनने के संदर्भ में चुनावी प्रक्रिया को विवेक और समझ के साथ अपनाना अनिवार्य है। आज जब हम अपने समाज की जटिलताओं से निपट रहे हैं, तो आइए हम ऐसे नेताओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें और चयन करें जो ईमानदारी, न्याय और सभी के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। आपका वोट भविष्य को आकार देने की शक्ति रखता है,
इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करती हूं कि आप अपना वोट सोच समझकर डालें। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर हम प्रतिदिन इन सुनहरे आख्यानों को पेश करते हैं जो संक्षिप्त लेकिन शक्तिशाली प्रेरणा प्रदान करते हैं। हमारे चैनल की सदस्यता लें और बाइबल के गहन ज्ञान को अपने दैनिक जीवन को रोशन करने दें। चुनौतियों की भूल भुलैया में आपका मार्गदर्शन करें और आपकी आत्माओं को ऊपर उठाएं। याद रखें, विश्वास के आलिंगन में, हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों में और हमारे लोकतांत्रिक कर्तव्यों में सभी के लिए एक उज्जवल और अधिक सामंजस्यपूर्ण भविष्य बनाने का अवसर निहित है। आमीन। जय यीशु।